नमस्कार। लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। पीजीएटी 2025 एमए हिंदी के लिए कल हम लोगों ने भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित 50 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज उसके आगे से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, 51वां प्रश्न है, असंगत युग्म है, इनमें से कौन सा युग्म असंगत है? रस सिद्धांत भरत मुनि का, अलंकार सिद्धांत वामन का, ध्वनि आनंदवर्धन का, वक्रोक्ति कुंतक का। तो इसमें से कौन सा कथन असंगत है, कौन सा युग्म असंगत है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी नंबर असंगत है, क्योंकि अलंकार सिद्धांत वामन का नहीं बल्कि भामा का है। अगला प्रश्न है, रस सूत्र की सर्वाधिक प्रामाणिक व्याख्या मानी जाती है। रस सूत्र की सर्वाधिक प्रामाणिक व्याख्या मानी जाती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अभिनव गुप्त की। अभिनव गुप्त की रस सूत्र की व्याख्या सर्वाधिक प्रामाणिक मानी जाती है। अगला प्रश्न है, शांत रस का अस्थायी भाव तन्मयवाद को मानने वाले आचार्य हैं। शांत रस का अस्थायी भाव तन्मयवाद को मानने वाले आचार्य इनमें से कौन है? अभिनव गुप्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अभिनव गुप्त। अगला प्रश्न है, संगत युग्म है नाट्यशास्त्र भरत मुनि का, लोचन अभिनव गुप्त, ध्वन्यालोक आनंदवर्धन, काव्यालंकार वामन। तो इसका असंगत युग्म कौन सा है? असंगत युग्म है काव्यालंकार वामन, क्योंकि काव्यालंकार वामन का नहीं बल्कि भामा का है। अगला प्रश्न है, रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में अभिधा भावकत्व और भोजकत्व नामक व्यापारों की परिकल्पना करने वाले आचार्य हैं। भट्टनायक, अप्पय दीक्षित, जगन्नाथ या फिर मम्मट। रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में अभिधा भावकत्व और भोजकत्व नामक व्यापारों की परिकल्पना करने वाले आचार्य हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भट्टनायक। असंगत युग्म है, इनमें से कौन सा युग्म असंगत है? ऑप्शन नंबर एक, काव्य मीमांसा राजशेखर, काव्यालंकार रूप गोस्वामी, अलंकार रूपयक, उज्ज्वल नीलमणि रूप गोस्वामी। तो इसमें पूछा है कि असंगत युग्म, कौन सा युग्म असंगत है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, काव्यालंकार। काव्यालंकार रूप गोस्वामी का नहीं बल्कि भामा का ग्रंथ है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। रस सूत्र की व्याख्या में किस आचार्य ने शैन दर्शन की मान्यताओं को अपनाया? रस सूत्र की व्याख्या में किस आचार्य ने शैन दर्शन की मान्यताओं को अपनाया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अभिनव गुप्त ने। अभिनव गुप्त ने रस सूत्र की व्याख्या में शैन दर्शन की मान्यताओं को अपनाया। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन में माध्यम से न्याय दर्शन के माध्यम से होगा। न्याय दर्शन के माध्यम से रस सूत्र की व्याख्या करने वाले आचार्य हैं आचार्य मम्मट, भट्टनायक, भट्ट शंकुक या फिर भोजराज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भट्ट शंकुक। भट्ट शंकुक ने न्याय दर्शन के माध्यम से रस सूत्र की व्याख्या की है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भट्ट शंकुक। रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में साधारणीकरण की परिकल्पना करने वाले प्रथम आचार्य हैं रुद्रट, भामा, भरत मुनि या फिर भट्टनायक। तो साधारणीकरण की परिकल्पना करने वाले आचार्य कौन है? आचार्य भट्टनायक। अलंकार युग्म है असंगत युग्म है, इनमें से कौन सा युग्म असंगत है? काव्यालंकार सार संग्रह उद्भट का, औचित्य औचित्य विचार चर्चा। तो यही युग्म असंगत है, क्योंकि औचित्य विचार चर्चा किसका रचना है? कुंतक का नहीं बल्कि क्षेमेंद्र का है। आचार्य क्षेमेंद्र की रचना है औचित्य विचार चर्चा। रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में वह स्वाद संविदा की परिकल्पना करने वाले प्रथम आचार्य हैं। रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में वह स्वाद संविदा की परिकल्पना करने वाले प्रथम आचार्य हैं रुद्रभट्ट, राजशेखर, जयदेव या फिर भट्टनायक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भट्टनायक। श्रेयांश दर्शन के माध्यम से रस सूत्र की व्याख्या करने वाले आचार्य हैं
श्रेयांश दर्शन के माध्यम से रस सूत्र की व्याख्या करने वाले आचार्य हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भट्ट लोलट। चित्र तुरंग न्याय का दृष्टांत देने वाले आचार्य हैं? तो चित्र तुरंग न्याय दर्शन का दृष्टांत देने वाले आचार्य कौन हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भट्ट शंकु। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन के माध्यम से रस सूत्र की व्याख्या करने वाले आचार्य हैं? इनमें से कौन आचार्य हैं जिन्होंने सांख्य दर्शन के माध्यम से रस सूत्र की व्याख्या की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भट्टनायक। अगला प्रश्न है, असंगत युग्म है, इनमें से कौन सा युग्म असंगत है? रस गंगाधर, पंडित राज जगन्नाथ का, साहित्य दर्पण विश्वनाथ का, ये संगत है। लोचन आनंद स्वरूप का नहीं है, लोचन आनंद स्वरूप का नहीं है। काव्यादर्श दंडी का है। तो इसमें से असंगत युग्म कौन है? लोचन आनंद स्वरूप, ऑप्शन नंबर सी। लोचन किसका है? अभिनव गुप्त का है, अभिनव गुप्त। अगला प्रश्न है, रस निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति है, किस आचार्य का कथन है? रस निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति है, किस आचार्य का कथन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अभिनव गुप्त का कथन है। अगला प्रश्न है, रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में निर्विघ्न संविद विश्रांति का उल्लेख करने वाले आचार्य हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भट्टनायक। संगत युग्म है, इसमें से कौन सा युग्म सही है? महाभाष्य धनंजय, रस तरंगणी भानुगुप्त, सरस्वती कंठाभरण राजशेखर, या फिर श्रृंगार प्रकाश भामा का। तो इसमें से कौन सा युग्म संगत है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रस तरंगणी भानुगुप्त का, यही ऑप्शन ठीक है। महाभाष्य किसकी रचना है? महाभाष्य पतंजलि की है। सामाजिक या सहृदय को रस का प्रत्यक्ष भोक्ता किस आचार्य ने सर्वप्रथम माना है? सामाजिक या सहृदय को रस का प्रत्यक्ष भोक्ता किस आचार्य ने सर्वप्रथम माना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भट्टनायक। अगला प्रश्न है, संयोगात पद का अर्थ है अनुमाप्य अनुमापक, किस आचार्य का कथन है? किस आचार्य ने संयोगात पद का अर्थ अनुमाप्य और अनुमापक माना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भट्ट शंकुक। संगत युग्म है, अगला प्रश्न है, संगत युग्म है नाट्यशास्त्र वामन का। तो ये संगत नहीं है, क्योंकि नाट्यशास्त्र किसका है? वामन का नहीं, बल्कि नाट्यशास्त्र किसका ग्रंथ है? भरत मुनि का। नाट्यशास्त्र भरत का है। ध्वन्यालोक मम्मट का, ये भी नहीं ठीक है, क्योंकि ध्वन्यालोक किसका है? आनंदवर्धन का। काव्यालंकार भामा का, यही विकल्प संगत है, काव्यालंकार भामा का है। बाकी काव्यादर्श किसका ग्रंथ है? काव्यादर्श आचार्य दंडी का है। अगला प्रश्न है, संयोगात पद का अर्थ है उत्पाद्य उत्पादक। इसके पहले एक प्रश्न आया था, उसमें कहा था कि संयोगात पद का अर्थ है अनुमाप्य और अनुमापक। तो उसका सही जवाब था भट्ट शंकुक। इसमें पूछा है कि संयोगात पद का अर्थ है उत्पाद्य और उत्पादक, यह किस आचार्य का कथन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भट्ट लोलट, भट्ट लोलट। अगला प्रश्न है, उत्पत्ति या आरोपवाद सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं? उत्पत्तिवाद या आरोपवाद के प्रवर्तक कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भट्ट लोलट। भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद या आरोपवाद के प्रवर्तक हैं। अगला प्रश्न है, असंगत युग्म है उत्पत्तिवाद भट्ट लोलट, अनुमितिवाद शंकुक, मुक्तिवाद भट्टनायक, अभिव्यक्तिवाद विश्वनाथ। तो इसका सही जवाब है असंगत युग्म इसमें से कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अभिव्यक्तिवाद विश्वनाथ। ये वाला विकल्प असंगत है। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में किस अलंकार का उल्लेख नहीं है? तो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में किस अलंकार का उल्लेख नहीं है? तो इसमें अलंकार अलंकार का अनुप्रास अलंकार का उल्लेख नहीं है। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में अनुप्रास अलंकार का उल्लेख नहीं है। सौंदर्य अलंकार किस आचार्य का कथन है?
सौंदर्य अलंकार किस आचार का कथन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वामन का। सौंदर्य अलंकार वामन का कथन है। अगला प्रश्न है, न कांताम विभूषम विभाति वनिता मुखम किस आचार का कथन है? न कांतामपि विभूष वनिता मुखम, यह किस आचार का कथन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 77 का डी, भामा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भामा। भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा में श्रव्य काव्य परंपरा का प्रथम आचार्य माना जाता है। भारतीय काव्य परंपरा में श्रव्य काव्य का प्रथम आचार्य किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आचार्य भामा। आचार्य भामा को काव्य शास्त्र की परंपरा में श्रव्य काव्य परंपरा का आचार्य माना जाता है। असंगत युग्म है, नाट्यशास्त्र भरत मुनि का संगत है, ध्वन्यालोक अभिनव गुप्त का, काव्यालंकार भामा का, काव्य प्रकाश मम्मट का। तो इसमें से असंगत युग्म कौन सा है? असंगत युग्म है ऑप्शन नंबर बी, ध्वन्यालोक अभिनव गुप्त। ध्वन्यालोक अभिनव गुप्त की नहीं बल्कि ध्वन्यालोक किसकी रचना है? आनंद वर्धन की। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रचक्षते कथन किस ग्रंथ में उल्लेखित है? काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते किस ग्रंथ में उल्लेखित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, काव्यादर्श। यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुबरस सरस सुवृत भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित्र, इसका उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो केशव, आचार्य केशव का यह कथन है। केशव के कवि प्रिया में इसका वर्णन है। अगला प्रश्न है, संगत युग्म है रस सिद्धांत जगन्नाथ का। तो ये तो संगत नहीं है क्योंकि रस सिद्धांत आचार्य भरत मुनि का है। रस सिद्धांत किसका है? आचार्य भरत का। बी वाला ऑप्शन है सिद्धांत अलंकार सिद्धांत किसका है? वामन का। तो ये भी असंगत है क्योंकि अलंकार सिद्धांत किसका है? भामा का है। अलंकार सिद्धांत किसका है? भामा का। रीति कुंतक औचित्य क्षेमेंद्र का, ये ठीक है। रीति सिद्धांत, रीति के कुंतक नहीं है बल्कि रीति सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? वामन है। तो संगत युग में पूछा है इसमें, तो इसमें संगत युग्म कौन सा है? औचित्य सिद्धांत क्षेमेंद्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, औचित्य सिद्धांत क्षेमेंद्र। यही वाला विकल्प संगत है। स्फोटवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। स्फोटवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, स्फोटायन। स्फोटायन स्फोटवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। ध्वनि प्रतिष्ठापक परमाचार्य की उपाधि से विभूषित आचार्य हैं। ध्वनि प्रतिष्ठापक परम आचार्य की उपाधि से विभूषित आचार्य हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मम्मट। ध्वनि शब्द का आदि स्रोत माना जाता है। संस्कृत व्याकरण से, ध्वन्यालोक से, नाट्यशास्त्र या फिर काव्यालंकार से। तो ध्वनि शब्द का आदि स्रोत माना जाता है संस्कृत व्याकरण से। ध्वनि शब्द का आदि स्रोत माना जाता है संस्कृत व्याकरण। असंगत युग्म है, इनमें से कौन सा युग्म असंगत है? तो भरत का रस सिद्धांत ये संगत है, भामा का अलंकार सिद्धांत संगत है, वामन का रीति संगत है, कुंतक का ध्वनि सिद्धांत, कुंतक का ध्वनि सिद्धांत नहीं है बल्कि कुंतक का कौन सा सिद्धांत है? वक्रोक्ति है। कुंतक का सिद्धांत है वक्रोक्ति और इनकी रचना है वक्रोक्ति जीवितम। भक्ति और भावना शब्द क्रमशः व्यंजित और व्यंजना का पर्याय है किस आचार्य का कथन है? आनंद वर्धन का, विश्वनाथ का, भरत मुनि का या फिर रुद्रट का। तो भक्ति और भावना शब्द क्रमशः व्यंजित और व्यंजना का पर्याय है किस आचार्य का कथन है? इसका सही जवाब है 87 का ऑप्शन नंबर सी, भरत मुनि। अगला प्रश्न है, ध्वनि तत्व अनुमान प्रमाण के अंतर्गत अनुपयुक्त है, इस प्रकार का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति विवेक। व्यक्ति विवेक में।
ध्वनि और उसकी विधायिका वृत्ति के प्रतिष्ठापक आचार्य माने जाते हैं। ध्वनि और उसकी विधायिका वृत्ति के प्रतिष्ठापक आचार्य माने जाते हैं मम्मट, जगन्नाथ, अभिनवगुप्त या फिर भोजराज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट ध्वनि और उसकी विधायिका वृत्ति के प्रतिष्ठापक आचार्य माने जाते हैं। अधोलिखित में ध्वनि विरोधी आचार्य कौन है? इनमें से कौन से ध्वनि विरोधी आचार्य हैं? तो इसका सही जवाब है 90 का ऑप्शन नंबर बी, पंडितराज जगन्नाथ। पंडितराज जगन्नाथ ध्वनि विरोधी आचार्य हैं। ध्वनि विरोधी आचार्य हैं, फिर से वही क्वेश्चन है, ध्वनि विरोधी आचार्य हैं इनमें से कौन से आचार्य ध्वनि विरोधी हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भट्टनायक। भट्टनायक भी ध्वनि विरोधी आचार्य हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि विरोधी आचार्य माने जाते हैं भट्टलोलट, भट्टनायक, अभिनवगुप्त या फिर भामा। तो ध्वनि विरोधी आचार्य माने जाते हैं भट्टनायक। ध्वनि विरोधी आचार्य हैं 93 है, ध्वनि विरोधी आचार्य हैं। तो इसका सही जवाब है प्रतिहारेंदुराज। प्रतिहारेंदुराज भी ध्वनि विरोधी आचार्य हैं। संगत युग्म है ध्वन्यालोक, अभिनवगुप्त, काव्यालंकार, सूत्रवृत्ति, वामन। काव्यालंकार, सूत्रवृत्ति, वामन, यही विकल्प संगत है। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति किसकी रचना है? वामन की। बाकी ध्वन्यालोक आनंदवर्धन की है। काव्य प्रकाश दंडी की नहीं बल्कि मम्मट की है। काव्यालंकार सार संग्रह मम्मट की रचना नहीं है। व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ से भिन्न होता है, यह कथन किसका है? व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ से भिन्न होता है, यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ध्वनिवादियों ने। अगला प्रश्न है, व्यंजित भावों के साथ पाठकों का सहजानुभूति, व्यंजित भावों के साथ पाठकों की सहजानुभूति या साधारणीकरण रस की किस पूर्ण अनुभूति के लिए आवश्यक है, यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि व्यंजित भावों के साथ पाठकों की सहजानुभूति या साधारणीकरण रस की पूर्ण अनुभूति के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध एवं परंपरा से प्राप्त काव्य प्रकार से भिन्न किसी नवीन मार्ग की अवधारणा से काव्यत्व की हानि होती है, यह मत किसका है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, व्यंजनावादियों का। व्यंजनावादियों ने प्रसिद्ध एवं परंपरा से प्राप्त काव्य प्रकार के भिन्न किसी नवीन मार्ग की अवधारणा से काव्यत्व की हानि होती है, यह मत किसका है? व्यंजनावादियों का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, व्यंजनावादी। संगत युग्म है औचित्य विचार चर्चा भरत का, ये ठीक नहीं है। औचित्य विचार चर्चा किसकी है? क्षेमेंद्र की रचना है। चंद्रालोक जयदेव की संगत है, तो इसमें से संगत युग्म पूछा है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, चंद्रालोक जयदेव की है। वक्रोक्ति जीवितम मम्मट की नहीं, कुंटक की है। 10 रूपक भामा की नहीं बल्कि 10 रूपक किसकी रचना है? धनंजय की। काव्य शास्त्रीय दृष्टि से ध्वनि तत्व के प्रमुख भेद होते हैं। काव्य शास्त्रीय दृष्टि से ध्वनि के प्रमुख भेद कितने होते हैं? मात्र 2 भेद। काव्य शास्त्रीय दृष्टि से ध्वनि के कितने भेद होते हैं? 2 भेद। 100वां क्वेश्चन है, अधोलिखित में आनंदवर्धन ने पूर्व ध्वनि विरोधी मत कौन नहीं है? मतलब इनमें से आनंदवर्धन के पूर्व कौन से हैं जो ध्वनि विरोधी नहीं है? तो अभाववादी, व्यंजनावादी, लक्षणावादी या फिर अनिर्वचनीयतावादी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, व्यंजनावादी। तो आज के इस सत्र में बस इतने ही प्रश्न थे। हम लोग काव्य शास्त्र से सब क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आगे के सत्र में हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।